नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, काइंडली प्लीज़ आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि हम जो भी चीज़ आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग में हो या फिर कोई भी हो, ये एक स्टैंडर्ड है कि हम आपको एजुकेशन पर्पज़ से बता रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर चीज़ का रिस्क होता है, आप उसको फॉलो करके अकॉर्डिंग टू अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र आप उसमें निवेश या जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे दोस्तों अगर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जो कि आपका अपना चैनल है चार्ट मास्टर डीजीएम, तो अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जुड़िए ताकि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसमें बहुत कुछ सीख पाएंगे और लाइव सेशन का आनंद ले पाएंगे। देखिए ये हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर को फॉलो अप करते हैं लोगों के, प्लस नई अपॉर्चुनिटी बताते हैं कि भाई क्या बन सकता है, और फिर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स व्यू शेयर किए जाते हैं ताकि आप बहुत कुछ लर्न कर सके दोस्तों। ठीक है, सिर्फ व्यू नहीं, स्टॉप लॉस एंड टारगेट से भी बताए जाते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए ये कौन सा स्टॉक है इस पे एनालिसिस करेंगे। देखिए लास्ट 2 दिन से इसमें बहुत अच्छा कुछ घट रहा है और आज भी हुआ। ठीक है, और आज भी ये स्टॉक ब्रेकआउट के साथ में ही निकला है। तो इस स्टॉक को पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके लिए आपको 10 मिनट भी नहीं देने पड़ेंगे, बट इसके फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। डिविडेंड देती है नहीं कंपनी, इसका इनकम क्या होता है, ये सब करेंगे। और ये किस सेक्टर की कंपनी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उस पर कितनी एडवाइस है लोगों की, बाइंग सेलिंग, वो सब अंडरस्टैंड करेंगे कि भैया इसको क्या टारगेट्स मिल रहे हैं, इसको बाइंग एडवाइस है या नहीं। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, किसके चार्ट्स क्या है। तो हम इस कंपनी के चार्ट्स के साथ साथ इसके कुछ लेवल्स भी आपके साथ में रखेंगे, प्लस इसको देखेंगे कि क्या है। तो दोस्तों ये देखिए कंपनी है, एक इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कंपनी है, 38 रुपीज़ प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक स्मॉल बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, मतलब छोटी कंपनी इतनी भी नहीं है, कंपनी नहीं है। ये हर साल 35 से 35 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है। ठीक है, तो छोटी कंपनी नहीं होगी, 35 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम से इसका टर्नओवर है, डिविडेंड, बोनस सब कुछ देती है कंपनी। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो हम समझेंगे, साथ साथ हम इसके वीकली मंथली सारे टारगेट्स पर डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, देखिए आपके सामने जो स्टॉक दिख रहा है ये है। तो हम हमेशा बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। पहले हम स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इस कंपनी का नाम भी बताया जाएगा, आप उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये 38 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, 38.85। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बुलिश है इस स्टॉक में, ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस है, क्योंकि ये एक तरीके से ब्रेकआउट है। ठीक है, इस स्टॉक पे। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से यहाँ जाता है तो ब्रेकआउट अगर आपको 37 टू 38 या फिर 38 टू 39 भी मिले, तो आप इस प्राइस रेंज में इस स्टॉक्स को अगर अक्यूमुलेट करना चाहते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल के हिसाब से जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर आपका क्या बोलता है, तो आपको है ना इनिशियली इसके टारगेट 41 रुपीज़ 50 आता है दिखते हैं। ठीक है, सेकंड टारगेट क्या आता है, सेकंड टारगेट आता है दोस्तों इसका 43 रुपीज़ 50 एंड द थर्ड टारगेट विल बी 46 रुपीज़। ओके, 46 रुपीज़ के बाद तो हो सकता है रॉकेट हो जाए और ये 52 55 भी आ सकता है। ठीक है, तो आप किसको इसको ट्रेल करते हुए ये समझो आपने भाई, ये आपका फर्स्ट टारगेट आया, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट मूव किया। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट। फिर आप आपका 41 आया, आपने सॉरी अपना 43 आया, आपने 50% क्वांटिटी को यहाँ पर सेल आउट कर दिया। ठीक है, समझो। फिर आपने 43.50 आया, आपने इसको और क्वांटिटी को सेल आउट कर दिया, और इस तरीके से आप हायर टारगेट ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ 20-30% बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट आपने कर दिया, उसके बाद आप पूरी इस ट्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डेली बेसिस के हिसाब से आपको टारगेट बताया। हम इसके अब आपको वीकली बेसिस के हिसाब से भी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में क्या मूवमेंट बन रहा है वो बताएंगे, प्लस वन मंथ के हिसाब से बताएंगे, और फिर हम इसके जब से लिस्टेड हुई है उसके भी सारे टारगेट बताएंगे। देखिए, तो ठीक है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से देखिए ये जो है ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा उम्दा स्टॉक हो सकता है। अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसके सीधे टारगेट आते हैं 46 रुपीज़ से 49 रुपीज़ तक के सीधे सीधे टारगेट आते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से, है ना। और उसके बाद तो दोस्तों इसमें 60 और 63 रुपीज़ तक के टारगेट आते हैं। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टारगेट हो गया आपका, ये सेकंड टारगेट हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें थर्ड टारगेट की, तो फिर तो ये बहुत ही बुलिश है, जिस लेवल से निकल रहा है ये 75 और 87 रुपीज़ तक के टारगेट दे सकता है। ठीक है, थर्ड टारगेट वुड बी 75, फोर्थ टारगेट वुड बी 87 अराउंड के टारगेट दे सकता है। ये आपके डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंग है।
डेली सॉरी वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग है, और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग इसका स्टॉप लॉस क्या बनता है, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग उसका जो स्टॉप लॉस बनता है थोड़ा सा देखिए डीप आएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट जो स्टॉप लॉस आएगा वो ऑलमोस्ट 27 रुपीज़ के आएगा। तो प्राइस अभी 38 चल रहा है, 27 के बिलो क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं तो देख सकते हैं। वीकली एनालिसिस है दोस्तों इस स्टॉक की बात करें, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके मंथली चार्ट पर, ठीक है। हमने मंथली चार्ट को भी डिस्कस करना जरूरी होता है, तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग भी वही लेवल जो मैंने आपको बताया वही बन रहे हैं, ठीक है। पर हम इसके है ना दोस्तों 12 मंथ के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। दोस्तों 12 मंथ के चार्ट को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया क्या हो रहा है। तो देखिए 12 मंथ में आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक आज से पहले इस प्राइस रेंज पर था 364 रुपीज़, ठीक है। और इसका जो लिस्टिंग प्राइस था वो था 125, हायर प्राइस था 372, और अभी जो चल रहा है वो 38 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इस स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 33 रुपीज़ के आसपास तो इसका प्राइस रेंज बना हुआ है। जो प्राइस रेंज आपको यहाँ पर दिख रहा है किस तरीके का, इस तरीके का ये प्राइस रेंज बना हुआ, ठीक है। मतलब सपोर्ट तो आपको इजी में 33 रुपीज़ दिख रहा है। हमने बिलो टारगेट यानी 27 रुपीज़ के आसपास के टारगेट स्टॉप लॉस कंसिडर किया है, और इसको हायर बेसिस पे जाने पे क्यों, क्योंकि इसका जो चार्ट फॉर्मेशन है दोस्तों, इसका चार्ट फॉर्मेशन अब यहाँ से बहुत ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, और जा सकता है दोस्तों जो हमने टारगेट आपके साथ में फिक्स किए, ठीक है। इसका क्या है प्रॉफिट, हमने बताया कि दोस्तों इसके किस तरीके के प्रॉफिट रहते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के जो प्रॉफिट है वो ऐसा नहीं कि डाउन हुआ है, लिस्टिंग के पहले क्या हुआ था, लिस्टिंग के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट अभी जो है इसके जो आप नेट प्रॉफिट है दोस्तों हर साल, ठीक है, ईयर ऑन बेसिस बढ़ ही रहा है, ठीक है। 2020 में इसका जो टारगेट था, 2020 में जो इसका प्रॉफिट था मैं आपको बता देता हूँ। 2020 में जो इसका प्रॉफिट था वो था 22 करोड़, बाद में इसका 29 करोड़ आया, और अभी जो करंट में चल रहा है ये 31 करोड़ शो कर रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट अभी बनी है 22 की, यस बनी हुई है। अर्निंग पर शेयर भी इसका बढ़िया है, कोई ठीक है घटा है पर वैल्यू है, ठीक है। और आरओई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको 11% के आसपास देता है, ठीक है। और कंपनी जो है किस सेक्टर में काम करती है मैं आपको बता देता हूँ, और इसकी जो पियर्सिंग कंपनी है वो क्या है वो ज़्यादा जानना जरूरी होता है। तो इसकी जो पेयरिंग कंपनी है वो है भारत इलेक्ट्रिकल, मतलब BEL, ठीक है, BHEL, ये सब इनकी पेयर कंपनी है, मतलब पेयर इन द सेंस इस कंपनी से आती है AIA इंजीनियरिंग, ठीक है, और थर्मेक्स। मतलब आप समझ जाएंगे जैसे हमने इंजीनियरिंग कंपनी का नाम लिया तो इस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी का नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। हमने आज के डेली, वीकली और हाफ साल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके दिया है आपको। इजी प्रोसेस में सारे स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट बता दिए गए, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ। जय श्री महाकाल।